अगर आप भी एक सीयूईटी एस्पिरेंट हो तो इस बार समझ लो भाई, इस बार आपका क्लास 12 के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपके भी क्लास 12 में ज्यादा मार्क्स हैं तो आपके चांस ड्रीम कॉलेज में ड्रीम कोर्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। कैसे मैं बोल रहा हूँ इस बार क्यों आपका इंपॉर्टेंट आपके क्लास 12 के मार्क्स? भाई देखो, आपका अभी जो सीयूईटी का सीएसएस का जो अभी आपका पोर्टल है फेज 2 का, वो जैसे ओपन हो आपका, तो डीयू ने एक सेमिनार रखा था। ठीक है, डीयू ने एक सेमिनार रखा, उसमें आपके डीयू के जो प्रोफेसर हैं, जो डीन्स वगैरह हैं, वो लोग आए थे। उन्होंने सब बोला कि इस बार आपका टाई ब्रेकिंग रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोगों को क्लास 12 की मार्कशीट ढंग से अपलोड करनी है। कि जितने मार्क्स आए हैं सारे मार्क्स आपको डिटेल में ढंग से एक्सप्लेन में आपको अपलोड करने हैं। यानी कि मान लो दोबारा किसी का रिवैल्यूएशन हुआ था तो वो लोग क्या करेंगे, दोबारा जो रिवैल्यूएशन वाला रिजल्ट है उसको भी अपलोड करेंगे ताकि आपके मार्क्स जो है ढंग से काउंट हो पाए। ठीक है भाई, देखते क्या आपका मुद्दा है पूरा। देखो, पहले आपका 2022 या 2023 तक आपका जो रिजल्ट आता था सीएसएस का, सीयूईटी का रिजल्ट आता था परसेंटाइल में। यानी कि आपके मार्क्स जो होते थे वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं आते थे, आपका स्कोर करना कभी एग्जैक्ट नहीं आता था। उसमें आपके मार्क्स ऐसे आते थे 56.2341। और अब क्या हो रहा है, अब आपके एग्जैक्ट डायरेक्ट आपके मार्क्स आ रहे हैं। क्या डिफरेंस हो गया आपका, एक तरफ डेसिमल में और एक तरफ आपका डायरेक्ट मार्क्स। अब भाई एक बात बताओ, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों के सी में स्कोर होने की? कितनी पॉसिबिलिटी है? 0.001%। ये पॉसिबिलिटी थी इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आने की, क्योंकि भाई परसेंटाइल का मुद्दा थोड़ा अलग ही होता है। ठीक है, किसी के यहाँ 4.1 है, किसी का 4.2 हो जाएगा, किसी का 3 हो जाएगा, लेकिन 4.1 दो बच्चों का सेम बहुत मुश्किल होता था। बट यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है सेम आने की मार्क्स आपके? कितने परसेंट? 100%। बिकॉज यहाँ पर कोई भी आपका डेसिमल्स अब एग्जाम में आपके रिजल्ट में नहीं आ रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूं इस बार जो भी आपका रिजल्ट है उसको ढंग से अपलोड करना। अगर किसी ने रिवैल्यूएशन दिया था उसके मार्क्स बढ़ गए तो वो अपडेटेड मार्कशीट को अपलोड करेगा। आपकी करेक्शन विंडो कल तक ओपन है, आप लोग अभी उसको करेक्ट कर लो। ठीक है भाई, अब ये रूल क्यों आया है? ये रूल आपका काम आएगा टाई ब्रेकिंग रूल में। अब ये टाई ब्रेकर क्या है भैया? टाई ब्रेकर कौन सा चिड़िया आ गई आपकी? ये कोई चिड़िया नहीं, आपका नया रूल है। नया रूल तो नहीं, पहले आपका काम करता था, बट पहले इसकी इंपॉर्टेंस कम थी। अब इसकी इंपॉर्टेंस जो है 200% डबल हो गई है, बढ़ गई है इसकी इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ये टाई ब्रेकिंग रूल कहां था? जब 2 स्टूडेंट्स और 2 प्लस, ठीक है, 2 और मोर देन 2 स्टूडेंट्स विद सेम मार्क्स, अगर 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स या 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ जाएं तब आपका टाई ब्रेकिंग रूल आता है। अब ये रूल कहां पर आता है ये समझो भाई। देखो मैं बताता हूं आपको, आपके मान लो प्रेफरेंस लिस्ट है। ठीक है, एक तरफ आपकी लड़की है दिव्या। कौन है? एक तरफ है दिव्या और एक तरफ है आपकी खुशी। दो लड़कियां हैं, मैंने दो लड़कियों के एग्जांपल आपके सामने लिए हैं। ठीक है, दिव्या के मार्क्स कितना है? दिव्या के मार्क्स है आपके 689। ठीक है, और खुशी के मार्क्स कितना है? 689। अब दोनों ही कॉमर्स स्ट्रीम की थी और दोनों को ही बीकॉम ऑनर्स से टॉप प्रायोरिटी में। दोनों की प्रायोरिटी क्या है? बीकॉम ऑनर्स। दोनों की प्रायोरिटी क्या है आपकी? बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, और मार्क्स भी कितने हैं? 689। अब दोनों को ही प्रायोरिटी है, दोनों के कॉलेज की आपकी वेंकटेश्वर। मान लो दोनों ने ही अपना प्रायोरिटी किसको दी? वेंकटेश्वर कॉलेज को। अब खुशी ने वेंकटेश्वर को रखा था कितने पर? इसने रखा था 10th प्रायोरिटी पर। और दिव्या ने कितनी प्रायोरिटी पर रखा था? 5th प्रायोरिटी पर। ठीक है, इसने रखा था 10th पर और इसने रखा था 5th पर। अब आप लोग कहोगे सर इसने ऊपर रखा है तो उसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसे कॉलेज अलॉट नहीं होगा आपका। ठीक है, यहां पर आएगा आपका टाई ब्रेकिंग रूल, यानी ये प्रेफरेंस में जस्ट ऊपर नीचे होने से आपका कॉलेज अलॉट नहीं होता। भाई देखो, डीयू का जो एल्गोरिथम होता है ऐसे काम नहीं करता। मैं एक वीडियो बनाऊंगा डीयू का एल्गोरिथम क्या है, कैसे वो वर्क करता है, पूरा उसमें डिटेल समझा दूंगा। ठीक है, अभी ये समझो कि यहाँ पर 10th प्रायोरिटी होने के बावजूद भी इसको पहले अलॉट नहीं होगा। दोनों में से क्या देखा जाएगा? अब यहां पर आएगा दोनों का ही क्लास 12th का रिजल्ट। क्या देखा जाएगा? दोनों का क्लास 12th का रिजल्ट। ठीक है, क्लास 12th में किसके ज्यादा मार्क्स हैं पहले ये देखेंगे। टॉप 3 पहले क्या देखेंगे? टॉप 3, क्या दिव्या के मार्क्स ज्यादा हैं या फिर खुशी के ज्यादा हैं? ठीक है, दोनों के पहले मार्क्स देखे जाएंगे। मान लो टॉप 3 में दोनों के ही ज्यादा हैं, दोनों के सेम मार्क्स आ रहे हैं। फिर सर अब क्या हो गया? दोनों के दोबारा सेम हो गए। फिर देखा जाएगा टॉप 4। टॉप 4 में यहाँ टॉप 3 हो गया, यहाँ टॉप 4 हो गया। मान लो इसके दिव्या के भी सेम है और खुशी के भी सेम है, दोनों के सेम मार्क्स आ गए। फिर देखेंगे टॉप 5। अगर ये भी सेम हो गया तब क्या होगा? घबला हो गया यार सर, यहाँ तो भाई इतनी सिमिलरिटी कैसे हो गई? अगर इतनी सिमिलरिटी होती, यहां पर आपके आएगा एक और फैक्टर, वो आपका आएगा एज का। और एज आपकी कंसीडर कहां से होती है? क्लास 10th के सर्टिफिकेट से। क्लास 10 का सर्टिफिकेट और किसी काम नहीं आता, सिर्फ आपकी एज देखने के लिए काम आता है। ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी कहां से देखी जाएगी? वो देखी जाएगी आपकी क्लास 10th के मार्कशीट से। ठीक है, यहां पर मान लो दिव्या की एज कितनी थी? दिव्या की एज भी थी भाई आपकी 20 तो नहीं होगी, मान लो 17। ठीक है, और खुशी की भी एज कितनी थी? 17। ठीक है सर, एज भी सेम हो गई।
अब क्या करें, अब यहाँ पर आएगा आपका मंथ्स, यानी कि मंथ किसका छोटा है, मान लो इसका तीसरा महीना था, इसका भी तीसरा महीना था। लो भाई, ये भी तीसरे महीने में पैदा हुई थी और ये भी तीसरे महीने में ही पैदा हुई थी, यानी कि तीनों के दोनों आपके मार्च में ही पैदा आपके हुए थे। जनवरी फरवरी मार्च तीसरे पे आ गया ना भाई, तो दोनों के दोनों मार्च में पैदा हुए थे। सर अब क्या होगा, अब देखी जाएगी यहाँ पर डेट, क्या देखी जाएगी, डेट। मान लो जो खुशी दिव्या थी, ये कौन सी तारीख को पैदा हुई थी, ये आपकी पैदा हुई थी 12 तारीख को, और दिव्या पैदा हुई थी 17 तारीख को। तो बड़ा कौन हुआ, जो बड़ा होगा सिर्फ उसको एडमिशन वेंकटेश्वर में पहले मिलेगा। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बड़ी एज वाले को, ठीक है। तो इस बार आपका टाइम ब्रेकिंग रूल ऐसे काम करेगा, यहाँ पर एज फैक्टर भी आपका काम करेगा, ठीक है भाई, समझ गए। सेम मार्क्स होने पर कैसे आपका कैलकुलेट होगा, तो इस बार इसीलिए कह रहा हूं, अगर अभी तक किसी ने क्लास 12 का जो अपडेटेड रिजल्ट है किसी का भी, ठीक है, जिसका रीएवैल्यूएशन नहीं दिया था, रीअटेम्प्ट नहीं दिया था, उसका तो खत्म मुद्दा, ठीक है। लेकिन जिसने भी रीएवैल्यूएशन दिया था या फिर जिसने रीचेकिंग के लिए दिया था, वो लोग अपनी अपडेटेड मार्कशीट को अपलोड करना, ताकि आप लोग सेफ रह पाओ, आपके मार्क्स के बेस पे आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, ठीक है भाई। आई होप आप लोग समझ गए। बाकी बात याद रखना भाई, क्या याद रखना है, कुछ नहीं, आपको अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बता देने, जिसके मार्क्स जितने भी हैं, मैं आपको आपका किस कैंपस में चांस लगता है वो आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो उतर रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।